नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों हम लोग आज से 67वीं बीपीएससी प्लस सीडीपीओ प्री एग्ज़ाम 2022 इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं, जो कि आपका एक नया बुक आया हुआ है एडोटेरिया का वॉल्यूम 2। दोस्तों इसमें हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ 140 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दोस्तों, और 10 क्वेश्चन जो आपको बच जाएगा हम आपको पीडीएफ दे देंगे और उस मैथ का सॉल्यूशन भी दे देंगे। आप वहां से जा करके उसे बना लीजिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों हम लोग आपको डेली बिहार का करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, जो कि एसपीडी का बुक है। आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं, बिहार करंट अफेयर्स। और वार्षिकांक करंट अफेयर्स भी हम शुरू किए हैं। आपको ई दृष्टि का एक बुक है, उसी से आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। और बहुत अच्छा आपको बुक है ई दृष्टि का, और एसपीडी का भी बिहार बहुत अच्छा है। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कह रहा है कि निम्न में सत्य कथन का चुनाव करना है। एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 जोन है यह आपका सही है। जोन आपको 8 डिग्री चैनल है मालदीव को मेनिकाय से अलग करती है, सही है। 9 डिग्री चैनल मेनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है। और पाक जल संधि श्रीलंका और जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, ये भी आपका सही है। लेकिन ऑप्शन डी में जो दे रहा है 4 में कि 10 डिग्री चैनल जो है वह अंडमान को निकोबार से अलग करती है, और यहाँ पे इंडोनेशिया दे रहा है, इसलिए यह आपको गलत हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंचनजंगा। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि 8598 मीटर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जो कि 8611 मीटर है। लेकिन आपको ये पॉक में है, और अन्नपूर्णा की ऊंचाई जो है वह आपको 8091 मीटर है, जबकि धौलागिरी की ऊंचाई 8172 किलोमीटर है, 72 मीटर है, 8172 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 24.62%। और भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण को वृक्षावरण, यानी कि आपको वृक्षावरण यानी कि कुल आवरण को यानी कि कुल वनावरण और वृक्षावरण जो है वह आपको 8,95,37 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भवानी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। भवानी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है, जबकि कापिली ऑप्शन ए में दे रहा है कपिली, ऑप्शन बी में दे रहा है मानस, और ऑप्शन सी में दे रहा है तीस्ता। यह आपको लोहित दिबांग और सियांग जो है यह आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ऑप्शन नंबर डी यह आपको कावेरी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रेगुर मिट्टी पाई जाती है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, और यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, और चावल के फसल क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है, और चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ पे प्रति हेक्टेयर पूछ रहा है, इसलिए पंजाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको पूछे कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वह आपको उत्तराखंड में है। उसके बाद बांधवगढ़ जो है यह आपको मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दम्फा जो है, दम्फा यह आपको मिजोरम में है। दम्फा और रणथंभौर जो है यह राजस्थान में है। यानी कि 1 का 3 हो जाएगा, उसके बाद बी का 4, 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड। भारत का 80% यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा खान क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन किन क्षेत्रों में होती है। सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है और इस क्षेत्र में जो है आपको 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। जनजाति है और क्षेत्र या देश है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनु जो दक्षिण कोरिया दे रहा है यह सही नहीं है। एनु जो है यह जापान का आपका जनजाति है। उसके बाद पिग्मी कांगो सही है, बद्दू अरब सही है और मसाई जो है वह केन्या सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। रिंग ऑफ फायर प्रशांत में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में घोड़े के नस्ल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है और विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 13 देशों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप अगर इसे ज्वाइन कीजिएगा तो आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट, आपको बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, आपको मंथली करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, ये सब उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कह रहा है 13 नंबर के निम्नलिखित जल धाराओं में से कौन सी ठंडी जल धारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी कि महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान होती है और एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इराक। कैस्पियन सागर दक्षिण पश्चिम एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आपको बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह आपको भूमध्य सागर में स्थित है। बालियारिक द्वीप समूह पश्चिम भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है और यह स्पेन का स्वायत्त प्रभाग है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल बिहार से सीमा साझा करते हैं और किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। नेपाल की सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 7 है। कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण की ओर से होकर मिलती है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए बी और डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7380.69 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण का क्षेत्रफल 7380.69 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घाघरा। उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली नदी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा है। जबकि दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, शकरी, क्यूल और अजय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपको कह रहा है कि निम्न में से सही युग्म की पहचान करना है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारवाड़ चट्टान जो मुंगेर, जमुई, भागलपुर दे रहा है, यह आपका सही है। बिंद चट्टाने कैमूर, रोहतास आपको आरा, बक्सर, सारण, टरचेरी चट्टाने चंपारण, रोहतास और धारवाड़ चट्टाने मुंगेर, जमुई, भागलपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास में। रोहतास में पाए जाने वाले खनिज पायराइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि बिहार का शिशु लिंग अनुपात कितना है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 935, जबकि देश में यह अनुपात जो है 918 है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान, एच और समाधि 837 का साक्ष्य मिला है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह आपको हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 23। कह रहा है कि निम्न में से सही युग्म का पहचान करना है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, यानी कि आपको योग दर्शन के प्रतिपादक जो थे पतंजलि थे, उसके बाद उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रतिपादक बदरायन थे, उसके बाद सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो थे वह आपको कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हो जाएंगे, यहाँ पे गौतम दे रहा है। उसके बाद आपको न्याय दर्शन के प्रतिपादक जो थे वह गौतम थे, जो कि यहाँ पे दे रहा है कपिल, यानी कि इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर आपको 24 में महाजनपद है, महाजनपद का नाम है और उसकी राजधानी दे रहा है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पहले आपको हो जाएगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मल की राजधानी जो हो जाएगा वह आपको कुशीनगर। उसके बाद कंबोज की राजधानी जो है वह आपको इसमें दे रहा है कि मल की राजधानी जो हो जाएगा वह आपका कुशीनगर हो जाएगा। उसके बाद आपको कंबोज की राजधानी जो है वह आपको हो जाएगा हाटक हो जाएगा। उसके बाद अस्मक की राजधानी पाटन हो जाएगा। पंचाल की राजधानी जो है वो अहिछत्र हो जाएगा और मगध की राजधानी जो है वह गिरिब्रज हो जाएगा, यानी कि 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभद। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पाव पहुँचे और यहाँ सुकर्माछो भोज सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पाव में कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रेष्ठ की व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि हिजरी संवत आरंभ हुआ।
27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था और 662 में उन्हें मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, कड़ा कि मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुक्घीन। बलबनी राजवंश 1265 से 1290 की स्थापना बलबन ने की और इसके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। इसके समय एकमात्र विद्रोह बंगाल में हुआ जिसे दबाने के लिए सुल्तान ने मुक्दीन को भेजा और उसने सफलतापूर्वक दबाया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि जफर खान जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए निम्न में से किसके सेनापति थे? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में जफर खान की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी, जो अपने समय के आपको श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 30, कड़ा कि कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए हुए कूट का सही उत्तर को चुनना है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी कि अकबर के समय में चित्रकार जो थे वो आपको दसवंत थे, बसावंत थे, केशवलाल थे, मुकुंद जोन थे। यह आपको अकबर के समय में आपको क्या थे? तो यह चित्रकार थे और अब्दुस समद भी थे। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अब्दुस समद हो जाएगा। उसके बाद इसमें उस्ताद मंसूर, उसके बाद उस्ताद मंसूर के बाद माफ़ कीजिएगा अब्दुस समद हो जाएगा, उसके बाद दसवंत हो जाएगा, उसके बाद बसावन हो जाएगा, उसके बाद केशवलाल और मुकुंद हो जाएगा। और भी थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। और आरसी मजूमदार की एक पुस्तक है, आप उसको देख लेते हैं। इनके पुस्तक का नाम है द सिपोए म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि पोर्टोनोवा का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदर अली और सर आयरकुट के बीच लड़ा गया था। और पोर्टोनोवा का युद्ध जो हुआ था 1781 में मैसूर शासक हैदर अली और अंग्रेज जनरल आयरकुट के बीच हुआ। इसमें हैदर अली जो हुआ था पराजित हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कहा कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स मेडकॉफ को कहा गया है। चार्ल्स मेडकॉफ उदारवादी गवर्नर था और 1835 में भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और स्वतंत्रता प्रदान की, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंवर सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं। और कुंवर सिंह जो थे यह आपको बिहार के आपको जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 36, कहा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम से गूंज उठी थी। इस दौरान आपको प्रथम बार वंदे मातरम का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हुआ और बाद में यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। क्वेश्चन नंबर 37,
कर आपको कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष, यानी कि तीनों जो है ये आपको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कड़ा के सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु, पिछड़े वर्गों और दलित हेतु ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि एक से अधिक। यानी कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो आपको एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 कलकत्ता अधिवेशन में, और यहाँ पे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू दे रहा है। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू थी। वह कानपुर अधिवेशन 1925 में। गांधी जी ने सिर्फ एक बार 1924 के बेलगांव कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और बिहार में कुल 2 बार 1912 और 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी, ये भी आपका गलत है, और बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ, ये भी गलत है। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे आपको, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं सही है, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 40। क्षेत्र है और नेतृत्व करता है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली क्षेत्र आपको हैदर राजा, उसके बाद मद्रास और चिदम्बरम पिल्ले, पुणे आपको बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब में लाला लाजपत राय। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम बताए थे डी, 40 का डी बताए थे, यानी कि दिल्ली का हैदर राजा, उसके बाद मद्रास का चिदम्बरम पिल्ले, पुणे का आपको बाल गंगाधर तिलक, और पंजाब का लाला लाजपत राय। उसके बाद आपको 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि 1905 हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण जो हुआ था आपको 1911। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था वह आपको हुआ था 1907 में, और उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। इस तरह आपको हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, उसके बाद आपको मुस्लिम लीग का गठन 1906 दूसरा का हो जाएगा, कांग्रेस का विभाजन तीसरा 1907, और दिल्ली से कलकत्ता का राजधानी स्थानांतरण 1911, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। करा कि इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। करा कि निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडिया हाउस की स्थापना आपको 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, और उन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। यानी कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा, और इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि काकोरी षड्यंत्र केस में। काकोरी षड्यंत्र केस में यानी कि अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया, और इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी दी गई।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 45। कड़ा कि निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके बाद सर्वोत्तम व्यवहार है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसने कहा था। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 46। कड़ा कि महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि कैसर हिंद की उपाधि में को असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाया था। और यह आपको पूछा गया कि महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि किस समय लौटाई थी। उन्होंने यह उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान ही लौटाई थी। प्रश्न में कारण नहीं पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कड़ा कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉल्फ फिंच। बिहार में सर्वप्रथम रॉल्फ फिंच नामक अंग्रेज आया था। क्वेश्चन नंबर 48। समाचार पत्र है और संपादक है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी जो दे रहा है, यह आपका जो है गणेश शंकर विद्यार्थी। 1915 में राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध पर गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप में चंपारण में अंधेरा नामक लेख प्रकाशित किया और था। इस प्रकार के बिहारी महेश नारायण, आनंद मठ, बंकिम चंद्र दसरोजा के संपादक अब्दुल गफ्फार खां थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा ठाकुर दास ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने स्थापित किया था और इसमें भागलपुर के रेवती, रमन नाग, मणिभूषण नलिनी आदि ने सहयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2011 से 12। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको कह रहा है कि इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। इंदिरा गांधी आवास योजना जो है आपको 1985 से 86 की शुरुआत भी 1985 से 86 में हुआ था और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 1985 से 1990 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा कि निम्न में से सही का चयन करना है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एलके जहाँ समिति प्रत्यक्ष कर से है, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से, केलकर समिति करों में वृद्धि से और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोफेसर रेगनर नरवर से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
यानी कि नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को किया गया और 2019 में भारत सरकार नाबार्ड में लगी आरबीआई की शेष पूंजी खरीद लिया, जिससे इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कहा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया था। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 60 कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग्राम उजाला योजना। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्राम उजाला योजना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कहा कि निम्न में से कौन सा देश शंघाई संगठन का सदस्य नहीं है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अफगानिस्तान जो है शंघाई आपको सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। आपको 5 देश रूस, कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान जो है यह आपको शुरुआत में 5 देश और सीमा विवाद को सुलझाने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अब ये सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं और इन 5 देशों के बाद एक उज्बेकिस्तान 2017 में भारत पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बने हैं। इस प्रकार वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपको 62 कहा कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जब प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर उसकी अवधि 6 साल निर्धारित की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं यह एक से अधिक। यानी कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और किसी भी हाल में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। यह केवल साधारण एवं वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 64 में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। यानी कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जाता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इससे निर्धारित करने का अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 65 कह रहा है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। नेक्स्ट देख लेते हैं और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर आपको 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहा कि निम्नलिखित में मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाद योग्य है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है और इसे हनन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मामले की जांच कर निर्णय देता है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक, न्याय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है और एवं सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, यानी कि इसका राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाद योग्य है। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि 67 में कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। ऑप्शन नंबर डी, माफ़ कीजिएगा, 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर है, किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। करा कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत सिर्फ सैन्य न्यायालय की सजा और मृत्युदंड की क्षमा को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के क्षमादान की शक्ति निहित है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में सूची 1 सूची 2 को आपको मिलान करना है और कुछ किसी सही उत्तर का चयन करना है। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत के गठन जो है अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि पशुपालन जो है वह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 48। उसके बाद न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो हो जाएगा वह आपको हो जाएगा अनुच्छेद 50, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। करक 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। करा कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो, यानी कि 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। करा कि निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संथाल। बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है और यह बिहार के अतिरिक्त झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में निवास करती है। 73 में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहरसा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? यानी कि सहरसा जो है बिहार में आपको न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है रोहतास में है, जबकि सबसे कम सहरसा में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 25.4%। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शिवहर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है कि 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है कि बिहार के वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है। इसका 77 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 19.24%। क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा कार्यकर्ता से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुवन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81।
करा कि कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। करा कि किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपड़ा मंत्रालय। 83 में कह रहा है कि भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है कि जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्यामला गणेश को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कह रहा कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेहरोज कासिफ। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 142वां। क्वेश्चन नंबर 87। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ना, 180 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर है और इस सूची में नॉर्वे सबसे ऊपर है और इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क है। 87 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगना रनौत। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लेयर पोलोसॉक। और यह जो है क्लेयर पोलोसॉक ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वाभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा कि किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 31 अगस्त 2021 को मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की। क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा कि भारत में 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस के साथ। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 21 का 12वां संस्करण 1 से 13 अगस्त 2021 के बीच रूस के वोल्गोग्राद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में आपको कह रहा है कि 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 94 था 95। कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरिफ अहमद खान। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा है कि जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नजीब मिकाती। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97।
97 में कह रहा है कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैगडेलेना एंडरसन। 98 में कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि लिंगला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 87.58 मीटर। क्वेश्चन नंबर 100 में कह रहा है कि विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। और यह आपको विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त 2021 के बीच मनाया गया, जिसका विषय था बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि पाइथन 5 DRDO के द्वारा विकसित किस प्रकार की मिसाइल है। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह आपको वायु से वायु DRDO ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का पहला परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा कि माई ऊन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है। 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कैप्टन रमेश बाबू। दोस्तों इसका जो PDF जो है आपको अगर चाहिए फुल एक्सप्लेनेशन के साथ तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। 103 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 104 कह रहा कि मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा कि निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मनीषा कल्याण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा कि इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य है। 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। बिहार के कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दी है, जो कि इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 107 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आपको आर कौशिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया। 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट देख लेते हैं और दोस्तों यह आंध्र प्रदेश की एक शतरंज खिलाड़ी है कोनेरू हम्पी। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा कि हाल ही में आपको टेड डेक्स्टर का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे। 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वह आपको क्रिकेट खेल से संबंधित है। इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान आपको टेड डेक्स्टर का अगस्त 2021 में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया। 110 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस पर। और जिप्सम का सूत्र हो जाएगा CaSO4.2H2O। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है।
112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 4, यानी कि अच्छी तापीय चालकता और उच्च गलनांक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। कह रहा है कि एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है और इनमें से कौन सी अक्रिय गैस X के निकटतम है। 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है। 114 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। वैसे मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित होता है उसे अमलगम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। कह रहा कि इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि असीम रूप से उच्च। वैसे सामग्री जिसमें आंतरिक विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत इंसुलेटर कहते हैं, और ऐसे पदार्थ का विद्युत प्रतिरोधी काफ़ी अधिक होती है। उदाहरण के लिए लकड़ी, प्लास्टिक और कांच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116। कह रहा है कि बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 117। कह रहा है कि एक युवा व्यक्ति की समान आँख के निकट और दूर बिंदु है। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर और अनंत। क्वेश्चन नंबर 118। कह रहा है कि दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि। 118 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रकाश कम से कम प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। कह रहा है कि अमीबा में भोजन का पाचन होता है। 119 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भोजन रिक्तिका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120। कह रहा है कि पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट टूटकर CO2 जल और ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 121। कह रहा है कि हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पर 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 122। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है जिसका SI मात्रक जूल है। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में आप कह रहा है कि परमाणु की संरचना के बारे में कौन सा कथन गलत है। 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 4, यानी कि परमाणु एक अविभाज्य कण है और सभी परमाणु अपने मूल अवस्था में स्थिर होते हैं, यानी कि 1 और 4 जो है यह आपका कथन गलत है। यानी कि 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है, साथ ही सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 124। कह रहा है कि यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है। 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छींकने और खांसने वाले व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125। कह रहा है कि किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 126 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोवैक्सीन जो है वह आपको होल वायरन इन एक्टिवेटेड वायरस है। उसके बाद कोविशील्ड जोन है वह आपको इनएक्टिवेटेड वायरस है, और जाइकोव डी जोन है वह आपको DNA तकनीक है, और कोवैक्स जो है वह आपको RBD सब प्रोटीन है, यानी कि 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निम्न रक्तचाप। पोटेशियम शरीर के लिए उपयोगी खनिज लवण है जिसका मुख्य स्रोत दूध, अनाज, फल, मांस तथा सब्जियां है, और इसकी कमी से निम्न रक्तचाप की बीमारी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीथेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 129 में आपको कह रहा है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 सभी, यानी कि जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से, यानी कि 1, 2, 3 तीनों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि डायनासोर थे। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोसोजेइक सरीसृप थे। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 में आपको कह रहा है कि विक्र से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और यह आपको एडीएच के द्वारा नियंत्रित होता है, एडीएच हार्मोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। 133 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रकंद जो है वह अदरक है, स्तंभ कंद जो है वह आलू है, सल कंद जो है लहसुन है, और धन कंद जो है वह जिमी कंद सूरत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्रीटिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि घाव को भरने में सहायक विटामिन है। 135 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन ई। विटामिन सी जल में घुलनशील एक विटामिन है जिसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग होता है और जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते, और इसका सर्वोत्तम स्रोत आंवला है, जबकि नींबू, संतरा, मौसमी आदि में भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन ई। दोस्तों इसको आप लोग एक बार इसको बुक में देख लीजिएगा, इसमें कुछ डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर एक घाव को भरने में सहायक विटामिन आपको बी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी जो है यह आपको जल में घुलनशील एक विटामिन है जिसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग होता है, जिसके प्रभाव से घाव नहीं भरते। यहाँ पे कुछ गलत लिख दिए हैं बुक में सर, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर बी होना चाहिए, यानी कि घाव को भरने में सहायक विटामिन विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि बाल किस प्रोटीन का बना होता है। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको केराटिन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करना है। 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपको गलत कथन है। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है और इसमें हीम नामक पदार्थ होता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्तकणिकाएं यानी कि WBC करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छिपकली में। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारण होता है। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं। 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समस्थानिक। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको 67वीं BPSC प्लस आपको CDPO के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको एडोटेरिया का जो वॉल्यूम 2 आया हुआ है बुक उसी से लेकर आए हुए हैं।
दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों वहां पे आपको मैथ का जो 10 मैथ बचा हुआ है उसका आपको प्रैक्टिस सेट में सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।